दुनिया बहुत वसी है। पहाड़, समंदर, सहरा सब नज़र में आते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो नज़र नहीं आती। ऐसी जगहें जो नक्शे पर तो मौजूद हैं मगर हकीकत में गायब। ऐसी जगहें जहां जाने की इजाज़त नहीं, जहां इंसान नहीं सिर्फ राज रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम एरिया 51 है। ये मकाम अमेरिका के सहरा नेवाडा में है, रेत की खामोशी में छुपा हुआ एक जिंदा साया। दूर दूर तक पहाड़, खामोश हवा और दरमियान में एक ऐसा बेस जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं सकी। न हुकूमत बताती है, न साइंसदान जानते हैं, न शहरी करीब जा सकते हैं। जो जाता है वापस खामोश लौटता है, जैसे जुबान किसी ने कैद कर दी हो। ये कहानी शुरू होती है 1950 के बाद। दुनिया जंगों से थक चुकी थी, मगर अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग शुरू हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में थे। हथियार, रॉकेट, जासूसी, खलाई तकनीक, सब की दौड़ लगी थी। इसी के दौरान अमेरिका ने नेवाडा के सहरा में एक बंद बेस बनाया। नक्शे पर एक खाली जगह, हकीकत में आहनी बाड़ों में बंद एक दुनिया नाम दिया गया, एरिया 51। शुरू में हुकूमत ने कहा यह सिर्फ एयरफोर्स का तजर्बाती मकाम है, नए जहाज, नई टेक्नोलॉजी, खुफिया प्रोजेक्ट्स। लेकिन सवाल उठा, अगर सिर्फ तजर्बात हैं तो इतनी खुफिया रख कर क्यों? और फिर कहानी बदल गई। 1947 में न्यू मैक्सिको के इलाके रोजविल में एक अजीब चीज आसमान से गिरी। लोगों ने कहा यह जहाज नहीं था, कोई और चीज थी। अजीब धात, अजीब ढांचा, अजीब शक्ल। हुकूमत ने पहले कहा यूएफओ गिर गया, फिर फौरन बयान बदल दिया, नहीं नहीं, ये सिर्फ मौसमी गुब्बारा था। लोगों ने महसूस किया झूठ बोला गया है, जो चीज गिरी थी वो आम नहीं थी, और कहा गया कि इसका मलबा एरिया 51 ले जाया गया। तब दुनिया ने पहली बार सोचा ये जगह कुछ और है। 1955 में आसपास के गांव वालों ने आसमान पर ऐसे जहाज देखे जो इंसान नहीं चला सकता था। बगैर आवाज के, बगैर शोर के, रोशनी की रफ्तार जैसे इनमें दौड़ती थी। गांव वालों ने रिपोर्ट की, हुकूमत ने कहा कुछ नहीं देखा गया, और कहानी और गहरी हो गई। 1960 में अमेरिकी जासूस तैयारा U-2 यहाँ बनाया गया। इतना ऊंचा उड़ता कि रडार भी ना पकड़े। दुनिया हैरान थी, ये टेक्नोलॉजी इंसान ने कैसे बना ली। कुछ कहते हैं ये टेक्नोलॉजी जमीन की नहीं थी, कहीं और से आई थी, कहीं बहुत दूर से। 1974 में पहली बार सैटेलाइट ने एरिया 51 की तस्वीर ली। जमीन का नक्शा दिखा रहा था कि यहाँ कुछ बड़ा है। रनवे, हैंगर, लंबी सुरंगें, अंडरग्राउंड इमारतें। हुकूमत फिर भी खामोश रही, ऐसे जैसे खामोशी भी एक जबान थी। 1989 में एक शख्स सामने आया, इसका नाम था बॉब लाजर। इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कहा मैं एरिया 51 में काम करता था, मैंने वहाँ ऐसे जहाज देखे जो जमीन के नीचे नहीं थे। मैंने इंजन देखा जो कशिश शकल को मोड़ देता था। वहाँ खलाई मखलूक की टेक्नोलॉजी रखी है, हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान दुनिया में आग की तरह फैल गया। लोग चीख उठे, हुकूमत हमसे झूठ बोल रही है। अमेरिका ने जवाब दिया, ना हाँ ना इनकार, खामोशी और गहरी, जैसे सच छुपाना ही असल जिम्मेदारी हो। अगर ये सब झूठ था तो हुकूमत ने बॉब लाजर की नौकरी, इसकी फाइलें, इसका रिकॉर्ड क्यों मिटा दिया? क्यों इसकी कॉलेज के दस्तावेज गायब हो गए? क्यों इसकी ज़िंदगी अजनबी बन गई? अगर वो झूठ बोल रहा था, हुकूमत ने उसे नज़रअंदाज क्यों ना किया? इसे खामोश क्यों किया गया? आज तक कोई आम इंसान एरिया 51 के अंदर दाखिल नहीं हो सका। रास्तों पर बड़ी वार्निंग बोर्ड्स लगे हैं, यहाँ रुकोगे तो गोली मार दी जाएगी। सिक्योरिटी ऐसी कि दुनिया के बड़े एटमी प्लांट्स में नहीं होती। बमबार तैयारे ऊपर गश्त करते हैं, ज़मीनी गाड़ियाँ रेत में छुपी रहती हैं, हर मोमेंट कैमरे में कैद हो जाती है। 1995 में कुछ लोगों ने करीब जाकर देखा। उन्होंने आसमान पर 3 अजनबी चीज़ें देखी। मुसल्लस की शक्ल, सफ़ेद रोशनी, कोई आवाज़ नहीं, एकदम गायब, जैसे आसमान किसी पर्दे के पीछे खुलता है और बंद हो जाता है। 2004 में अमेरिकी नेवी के पायलट्स ने एक UFO को पकड़ा। वो चीज़ पानी के ऊपर तैर रही थी, फिर अचानक आसमान की तरफ गई, फिर 1 सेकंड में गायब। सियासी दुनिया हिल गई, लेकिन अमेरिका ने फिर कहा नो कमेंट्स। 2013 में पहली बार हुकूमत ने रस्मी तौर पर माना कि एरिया 51 वजूद रखती है, बस इतना। मगर वहाँ क्या है आज तक एक लफ्ज़ नहीं।
لوگ کہتے ہیں یہاں اجنبی مخلوق رکھی ہے، کہیں زندہ کہیں مردہ۔ ان کے جہاز، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے راز سب یہاں قید ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ مستقبل کی ٹیکنالوجی کی فیکٹری ہے، ایسی مشینیں، ایسے انجن، ایسے ہتھیار جو دنیا کے آمنے سامنے ابھی آ نہیں سکتے۔ کچھ کہتے ہیں یہ ٹائم ٹریول کی تجربات ہیں، کچھ کہتے ہیں اسپیس وارپ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں پیرلل یونیورس۔ دلچسپ بات کہ اوپر اڑنا بھی منع ہے۔ ایریا 51 دنیا کے کسی ملک میں ایسا قانون نہیں۔ اگر صرف ایئر فورس کا بیس ہے تو یہ پابندی کیوں؟ پہاڑ کے پیچھے، ریت کے نیچے، سرنگوں کے اندر کیا چھپا ہے؟ حقیقت آج بھی خاموش ہے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھ جھوٹ نہیں بولتی، جو آسمان میں اڑا وہ انسان کا جہاز نہیں تھا، جو حرکت کی رفتار تھی وہ فزکس کے خلاف تھی، جو نظر آیا وہ دنیا کا نہیں تھا۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہوتا ہے، اور جو جانتا ہے وہ بول نہیں سکتا۔ شاید زبان کاٹ کر بند کر دی ہو، شاید سب ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں، شاید کچھ سچ کبھی دنیا کے لیے نہیں ہوتے۔ ایریا 51 یہ صرف ایک جگہ نہیں، یہ انسان کی عقل کے سامنے سوال ہے، جو دکھتا نہیں مگر موجود ہے، جو سچ ہے مگر کہا نہیں جاتا، جو راز ہے مگر تاریخ میں ثبت ہے۔ اور شاید دنیا کو سچ اس وقت پتہ چلے گا جب آسمان خود بولے گا، یا جب کوئی جہاز کسی اور دنیا سے اترے گا اور انسان پوچھے گا تم کہاں سے آئے ہو، اور جواب ہوگا یہیں سے، تمہارے اپنے زمین کے ایک کونے سے، جس